वेलकम है टू वेरी स्पेशल कहिए जनाब। हम लोग बातचीत कर रहे हैं खास जनाब नरेंद्र मोदी से। पॉलिटिक्स छोड़ते हैं, आप एक बहुत प्राइवेट पर्सन हैं। मुझे एक सीधा जवाब दीजिए कि आइडियोलॉजी की वजह से आप एकदम अकेले हैं, आप अकेले रहते हैं, आपका लिटरली अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। आर यू वेरी लोनली? आर यू ऑल अलोन? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा तो स्वाभाविक है कि वहां के प्रचारक परंपरा में अकेले पर रहना पर स्वाभाविक है, लेकिन मैं समाज जीवन से जुड़ा रहता हूं। समाज के हर सुख दुख के इश्यूज पर मैं उनके साथ होता हूं और जहां तक सरकार में हूं, हर पल 5.5 करोड़ मेरे गुजराती मेरे मन मस्तिष्क में होते हैं, मैं उनके बीच होता हूं और इसलिए मुझे कभी अकेलापन लगा नहीं है। दूसरी बात है, काम करना है तो स्वाभाविक है कि आप अपना ऐसे ही पार्टियां और डिनर पार्टी और लंच पार्टी करते रहोगे तो शायद जनता का काम कम करोगे। तो मैं उन चीजों से थोड़ा अपने आप को बाहर रखता हूं ताकि मेरे पास समय बच जाए जो मेरे गुजरात की सेवा में काम आए। लेकिन तब भी एक मित्र की, एक साथी की कोई कभी कभी एक जैसे कहते हैं जरूरत होती है, लगता है कि मिसिंग है। सारे 5.5 करोड़ गुजराती मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। लेकिन आप 9 दिनों से आप सिर्फ जल का व्रत कर रहे हैं। ये नवरात्रि में करता हूं। मैं शक्ति की उपासना करने वाला व्यक्ति हूं तो मैं करता रहता हूं और 35 साल से करता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा कर। अब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अब जो भी आता होगा उसको कुछ ना कुछ जरूरत होगी। जो आपने पहले कहा कि ना आप खाते हैं ना खाने देते हैं, वैसे लोग ज्यादा आते होंगे जो खाना चाहते होंगे। मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। जेन्युइन अच्छे काम के लिए लोग ज्यादा आते हैं, जेन्युइन अच्छे काम के लिए आते हैं, अच्छे सुझाव लेकर के आते हैं और मैं ये मानता हूं कि सामान्य मानवीय अच्छा चाहता है। हर कोई ऐसा नहीं है कि जो अपना ही पेट भरना चाहता है। मेरे सारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या, मतलब किसी को पता नहीं है कि आप अपने गुजरात चलाने के अलावा करते क्या है। अभी तो सिवाय गुजरात कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मन इसी में लगा है। ईश्वर ने मुझे जितना समय दिया है, हाँ। जितनी शक्ति दी है, हाँ। उस पर सिर्फ गुजरात के नागरिकों का अधिकार है। हाँ। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब मैं योग की दुनिया का इंसान हूँ। मैं योग वगैरह से जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैं हिमालय में बहुत रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हिमालय में बहुत घुमा हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुका हूँ। फोटोग्राफी मेरा कभी शौक रहा करता था, कल तो कैमरा पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं लिखना पढ़ना मेरा शौक है। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, मेरी किताबें छपी हैं। किस तरह की कविताएं आप लिखते हैं? समाज जीवन की बातें हैं, ह्यूमन टच है उसमें। मतलब नो रोमांटिक पोएट्री? अगर कोई उसमें से रोमांस ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। आप ढूंढते हैं कि नहीं? मैं प्रकृति को प्रेम करता हूँ। नथिंग रोमांटिक अबाउट नरेंद्र मोदी। अच्छा अगर होता तो क्या है। लेकिन आपकी किताब है, जैसे आप कह रहे हैं आपका एक राइटिंग शौक, ये सारे जो आपके शौक हैं जैसे फोटोग्राफी, राइटिंग या इवन ट्रेकिंग, हिमालय में घूमना, ये सब एकदम अकेले आदमी करता है। मतलब ये कोई जैसे नहीं जैसे घर में गाता था पहले, बहुत नाचता था घर में। नरेंद्र मोदी घर में गाते थे। हम बहुत घर में करते थे, अभी तो छूट गया क्योंकि अपना दायित्व बदल गया। कोई गुजराती ऐसा नहीं होगा जो गरबा नहीं करता होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हजारों के लोगों के बीच में गरबा खेलते हैं। जो भी मेरा दर्शक देख रहा होगा सुन के एकदम अचंभा होगा उसको। मैं नहीं जानता उनको आश्चर्य क्यों होगा, क्योंकि हर गुजराती ये करता है और बहुत मस्ती से करता है। अभी मुझे उतना समय नहीं मिलता लेकिन मैंने बहुत किया है, बहुत मस्ती से किया है। लेकिन आपकी पार्टी में भी जो आपकी छवि, जैसे अडवाणी जी हैं, उनको फिल्मों का बहुत शौक है, वो बार बार फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग कराते हैं। अटल जी तो एक कवि हैं और उनके सब कवि वाले गुण हैं। आपके बारे में, आपकी पार्टी में भी यही इमेज है कि आप एक लोनर हैं, आपके कोई इतने मित्र नहीं है, आप किसी से मतलब एक दूसरे में जो सोशल रिश्ते होते हैं आपके नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि सोशल रिश्ते नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन तो रहता ही है। एक व्यक्ति समाज में अकेला कैसे रह सकता है। लेकिन जो दुनिया में एक कल्पना है कि लोग ऐसा ऐसा करते हैं, वही करे तब सोशल, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। अपनेपन के बिना तो कोई जी नहीं सकता, लेकिन हर एक अपने अपने क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं। सीधा सवाल, बीजेपी में जैसे कहते हैं ब्रांड नरेंद्र मोदी, एक बीजेपी में सारे सेकंड जनरेशन नेता एकदम लोग कह रहे हैं, डरे हुए हैं कि कहीं गलती से दिल्ली नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के आ जाए, उसमें आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? देखिए मेरे सब बेस्ट फ्रेंड हैं। जो मुझसे बड़े हैं मैं उनका आदर करता हूं, जो मेरे बराबर के हैं उनको दोस्ताना रखता हूं, लेकिन इस सबका मुझे प्रेम मिला है। अगर प्रेम न मिला होता तो मैं आज जिस प्रकार से मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मेरे एक व्यक्तित्व के विकास का जो काम हुआ है, वो अनेकों की मेहनत का परिणाम है। ये अकेले मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। आपके दो, सबने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। आपके दो बड़े नेता हैं, एल.के. अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। आप मुझे उनकी दो क्वालिटीज बताइए और मुझे बताइए कि आपने उनसे
क्या सीखा है, क्या इम्बाइब किया है दोनों से? देखिए, मैं जब राजनीति में नहीं था तब मैं आडवाणी जी के इंटरव्यू बहुत बारीकाई से पढ़ता था। उसमें मुझे इतनी वैचारिक स्पष्टता दिखती थी और मेरे मन को छू जाता था, और हर चीज को इतना बड़ा आर्टिकुलेट वे में वो रखते थे, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में शायद उनके इंटरव्यू में कटिंग करके रखता था सालों तक, और मैं उसको अध्ययन करता था। और आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे विचारों की जो धार है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, सामान्य रूप से राजनेता वो होते हैं जिनके निकट जितने जाओ आप उतना ही उनसे दूर जाने का मन करता है। आडवाणी जी का एक्सेप्शनल केस है कि जितना उनके पास जाओ उतना ही अधिक निकट जाने का मन करता है। जितने निकट जाते हैं उतनी ही उनकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, और शब्दों में वो नहीं कहते, उनके व्यवहार में नजर आता है। तो ये चीजें मुझे प्रभावित करती है। अटल जी एक फादरली फिगर रहे हैं, बहुत ही, आपकी अगर गलती भी है तो कंधे पे हाथ रख करके संभाल करना, चलो भाई काम करो, उत्साह बढ़ाना। और दूसरा, उनका मौन, मैं प्रभावित हूं उनके मौन से। ही ग्रेट लिसनर, वो घंटों तक आपको सुन सकते हैं और एक आध वाक्य में फिर सारी चीजों का निकाल करके आपको बता सकते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि दोनों महापुरुषों के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। आगे जाके ये आपकी पार्टी के लिटरली मतलब बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे। आडवाणी जी अब आपके प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। बार बार लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आगे जाके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुझे सीधा जवाब दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सवाल क्यों उठता है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मैं गुजरात का दायित्व मुझे दिया है और मेरी पार्टी ने दिया है। हाँ। उस दायित्व को मुझे पूरा करना और उसी में मुझे गुजरात की सेवा करके दिखाना, यही मेरा दायित्व है और मेरी पार्टी की यही सबसे बड़ी मेरी सेवा है। आप इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनली गुजरात के लिए काम कर रहे हैं, आपका जीडीपी 12.5% है। प्लानिंग के बिना ये नहीं हो सकता, इसमें लोगों को सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है। तो आगे जाके नरेंद्र मोदी के अपने बारे में क्या प्लान है? मेरे गुजरात के लिए, गुजरात के लिए नहीं, मेरा मैं बताता हूँ ना, मेरे गुजरात के लिए मैं जितना कर सकता हूँ, मेरी अपनी शक्तियों को जितना बढ़ा सकता हूँ, मैं मेरे गुजरात के लिए खपा हुआ हूँ। वही एक मेरा आराध्य देव है। मेरे 5.5 करोड़ गुजराती यही मेरे परमात्मा है। मैं उसमें खप चुका हूँ और मैं पागल की तरह लगा हूँ और बस इसी में लगा रहना चाहता हूँ। मतलब ग्रैंड पैशन इज गुजरात। अगर उसको किसी भी शब्दों में कोई कहे, मुझे लगता है कि मेरा ये कमिटमेंट न होता शायद आज गुजरात में मैं इतना काम नहीं करना पाता। और देश के लिए? गुजरात का भला ये देश का भला है। अगर मैं गुजरात का विकास करता हूँ देश का काम आता है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ने आपको गुजरात भेजा, उससे पहले आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। कल अगर आपको आपकी पार्टी कहे कि नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़िए, दिल्ली आइए, हमें आपकी यहाँ जरूरत है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी कोई भी बात मुझे वाया मीडिया कन्वे नहीं करेगी, और जो बात मेरी पार्टी मुझे वाया मीडिया कन्वे नहीं करती है, हाँ। उसका जवाब भी मुझे वाया मीडिया नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको दिल्ली की याद नहीं आती, दिल्ली सल्तनत की याद नहीं आती? देखिए, मैं जब हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जब टेररिज्म पीक पर था वहां काम करता था, तब मैंने कभी गुजरात को याद नहीं किया था। अब जब गुजरात आया तो मैं वहां याद नहीं करता। मैं आई एम ए कमिटेड पर्सन। जो काम मुझे दिया जाता है उसी में अपनी क्षमता कैसे बढ़ाऊं, ज्यादा अच्छा काम कैसे करूं, मैं लगा रहा। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? कह नहीं सकता, लेकिन शायद मेरे साथी मित्र मुझे कहते रहते हैं कि मोदी जी कभी वैकेशन लीजिए, कभी आराम कीजिए, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे वो आता ही नहीं है। आपने आखिरी वेकेशन कब लिया था? मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। तो और कभी थकते नहीं है? ये काम ऐसा है ना, थक जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा। आपका फेवरेट खाना क्या है? नॉर्मली मैं खिचड़ी खाना पसंद करता हूँ। इसका कारण ये है कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत सालों तक अकेला रहा हूं, तो खाना पकाना सबसे सुविधाजनक था, वो खुद पकाता था, इसलिए खिचड़ी सबसे सरल थी, उसी का टेस्ट लग गया। और आजकल भारतीय जनता पार्टी में लोगों को डिजाइनर घड़ी, डिजाइनर पेन, डिजाइनर वॉचेस, डिजाइनर जूते, इनका बहुत शौक है। नरेंद्र मोदी इस देश की रिचेस्ट स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनके क्या शौक है? मुझे उन बाह्य चीजों की कोई जरूरत नहीं लगती। मुझे जरूरत नहीं लगती, अगर है तो मैं बुरा मानता हूं, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज पहनता है, रखता है, तो बुरा करता है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि जो आपकी छवि है, जो आपकी इमेज है, उसको बहुत क्लोजली स्टडी किया। एक पूरे स्पिन डॉक्टर्स के साथ पिछला इलेक्शन जिसमें आपने जो बातें कही, एक पूरा मुद्दा ही मोदी था इलेक्शन का। तो क्या ऐसा मतलब जो आपको इतना क्रेडिट दिया जाता है कि यू आर अ मास्टर इमेज मैनिपुलेटर, क्या ये सच है?
एक तो मैंने कभी मेरी इमेज की न चिंता की है न उसके लिए प्रयास किया है। हाँ मेरी कोशिश हमेशा मेरे गुजरात के ब्रांडिंग की है। हाँ और मैं जैसे मेड इन जापान किसी जमाने में चलता था ना, मैं एक स्थिति बना देना चाहता हूं मेड इन गुजरात। मेरा एक ही टारगेट है, ब्रांड गुजरात। गुजरात की सारी दुनिया में मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं और उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मोदी के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई कांट वेस्ट माई टाइम फॉर मोदी। चलिए, ये थे नरेंद्र मोदी जो कहते हैं आई कांट वेस्ट माई टाइम फॉर मोदी। आपने कहे जनाब में नरेंद्र मोदी का हर रूप देखा, उनको हंसते हुए देखा, ये बताते हुए देखा कि वो गरबा करते हैं और इनकार करते हुए देखा कि वो अभी दिल्ली नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू अगेन।